सब्जियों में मूल कंदमूल जो होते हैं उनमें उनमें गाजर को बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानता हूँ। कारण इसकी तासीर थोड़ी गर्म हो है, थोड़ी ठंडी है, इस वजह से भी। और थोड़ी ये कड़वी है, थोड़ी ये मीठी है। ये बड़े गुण समेट कर अपने अंदर रखती है। ऐसी ऐसी पेचीदा बीमारियों में, ऐसे ऐसे रोगों की अवस्था में जहाँ रोगी फंस जाता है, वहाँ से उसको निकाल सकती है। नमस्कार, मैं सज्जन कुमार सनातनी बात करूंगा सबसे पहले गाजर की तासीर पे, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया कि ये थोड़ी मीठी होती है, कड़वी होती है। कुछ गाजरें जहाँ के मिट्टी बहुत उपजाऊ चिकनी होती है वहाँ पर ये मीठी निकलती है, और कहीं कहीं पर मिट्टी में कुछ ऐसा तत्व होता है जो उसको कड़वा बना देता है। इसमें दोनों को, पर किसी किसी गाजर में मिठास जोर मारती है, थोड़ा ऊपर रहती है, तो वहाँ पर गाजर की तासीर ठंडी हो जाती है, थोड़ी हल्की सी। ध्यान रहे, गर्माहट उसमें अभी भी है, लेकिन कहीं कहीं जब आप कड़वी ज़्यादा होती है, मिठास नहीं होती है, शुगर फ्री गाजर जिसे हम कह सकते हैं, शुगर फ्री आलू होता है ना, वहाँ जहाँ मिठास जहाँ कम है वहाँ थोड़ी थोड़ी उच्च में रहेगी, थोड़ी हल्की हल्की गर्म रहेगी, और इसकी ठंडक थोड़ी नीचे रहेगी। ये जो इसका द्वंद्व भरा गुण है, ये इसे बनाता है खास। कमजोरी में जो बंदे, बहुत लोग बहुत कमजोर है, खून नहीं है, और तो और शरीर में जान नहीं है, हृदय कमजोर है, हार्ट मजबूत करना है, आंख कमजोर है, आंखें मजबूत करना है, मांसपेशियां अंदर जो होती है, नाड़ियां है, नाड़ी तंत्र है, बहुत मजबूत करती है। आंवला के साथ जब हम गाजर मिला देते हैं तो क्या ही कहना, सोने पर सुहागा एक योग है। और इसका जूस भी दिया जा सकता है सुबह सुबह। भूख बढ़ाएगी, खून साफ करेगी, जैसे कि मैंने कहा ये मीठी है, हल्की हल्की, तो वीर्य बढ़ाएगी, धातु बढ़ाएगी, उसी से फिर शरीर का ओज तेज बढ़ेगा। कड़वी है तो खून साफ कर दिया, थोड़े फुंसियाँ ठीक कर दी हैं, वायु दूर कर देती है। हल्की हल्की गर्म है तो वायु के पेट की जो है उसको दूर करती है। पेट में हल्का हल्का हाथ में ठंडक बनी रहती है गाजर खाने से, उसको भी ठीक कर देगी। चिकना चिकना मल नहीं आने देगी। संग्रहणी वालों के लिए बहुत अच्छी है। शरीर में जान नहीं है, कभी बार खून आ जाता है, बवासीर आ जाता है, शरीर निचुड़ जाता है, ये सब चीज़ों में गाजर बहुत कारगर है। आजकल बहुत बड़ी सुविधा हो गई है लोगों को। देखते हैं कि एक इलाके में गाजर हो रही है तो दूसरे इलाके में जाते हैं बिकने के लिए, और जहाँ पर नहीं है वहाँ बिकनी शुरू हो जाती है। पर आप अगर चाहें तो गाजर को काट करके छोटा छोटा करके टुकड़े, बारीक बारीक दानेदार, आप इसे मलमल के कपड़े पर डाल दें, और उस पर से फिर एक मलमल का सफ़ेद कपड़ा डाल करके धूप में थोड़ा रख दें। फिर बाद में जहाँ उजाला हो, आसमान हो, लेकिन आपको धुंध नहीं आ रही, आसपास की धूप से सेक लग रहा है थोड़ा बहुत, जैसे जैसे करके सुखा दें, तो वो भी साल भर आप उपयोग कर सकते हैं। इसे उबाल करके इसका सूप पी सकते हैं। इससे सब्जी बन रही है तो उसमें डाल सकते हैं। शहर में तो मुरब्बा बना करके रख सकते हैं आप, मुरब्बा ही इसकी कंद बन जाती है, कद्दूकस करके उबाल करके। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ से सोंध हलवा बनाता है तो वह चाशनी के साथ इसे बर्फी के तरह इसे रख सकते हैं, कैंडी बना कर रख सकते हैं। यह सारे इसके सेव करने के तरीके हैं। तो गाजर जो है अपने आप में बड़ी खास इसलिए भी है क्योंकि ये दिन में या रात में कभी भी खाया जा सकता है। इस तासीर ही ऐसी है, आप बस रात में इसको बहुत ज़्यादा कच्ची ना खाइए, क्योंकि बच्चे या फिर बूढ़े जिनकी पाचन शक्ति अभी मंद है या मंद हो चुकी है, उन लोगों को जरा सा परेशानी हो सकता है। मंद हो चुकी है, उन्हें पचने में भी परेशानी हो सकता है, उस अवस्था में बहुत परेशानी हो सकता है। बाकी भारी होने की वजह से कई बार यह पेट में दर्द कर सकती है, इसलिए उन लोगों को पूरी गला कर दे। बाकी लोग हल्की हल्की पकी, हल्की हल्की कच्ची भी रख सकते हैं गाजर को, फिर उसका उपयोग अपने आहार में करेंगे तो मैं समझता हूँ ये आपको विशेष गुण देगी, पचेगे भी जल्दी और रुचिकर आपके लिए बन जाएगी। आपके वीर्य बल धातु को बढ़ाने वाली होगी, आपको शरीर में जान डाल देगी। मैं कई बार कहता हूँ लोगों को, अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं या बच्चे बड़े कमजोर हैं, उनके टांगे दर्द करती है कई बच्चों की, और पेट में कीड़े हैं, तो कड़वी भी है ये, आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं। इसका कद्दूकस कर लें गाजर को,
वो करके छिलका उतारने की जरूरत नहीं है। वो तो जहाँ जहाँ थोड़ी मिट्टी देखो पूरे दो उसको धो लो, उसको छीलते समय कद्दूकस करो, फिर इसके थोड़े हल्के एक कटोरी पानी में उबालो और धीमी धीमी आंच पर जब पक रही है पक लीजिए। थोड़ा बीच में इसको खोलना चाहिए तो खोल लीजिए, फिर इसको हिलाइए, फिर इसमें दूध डालिए, फिर दूध डाल के पकाइए। जितना पानी था उतना दूध, जैसे जैसे 1 गिलास पानी डाला, धीरे धीरे उबल कर पानी उड़ गया, अब दूध डाला, अब दूध डाल के फिर पकाया, फिर थोड़ा पानी और उड़ गया, तो जैसे जैसे करके पतला पतला सीरा बन जाएगा। गाढ़ा नहीं करना है, पतला पतला रखना सीरा। इसे आप रात के समय में ले सकते हैं, बाल आपके नहीं झड़ेंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरे आंखों के लिए ऐसा टाउन मेरे टांगों के लिए, हड्डियों के लिए, आर्थराइटिस में क्या खा सकते हैं। मेरा ये शरीर जो है पतला दुबला बहुत है, मैं क्या खाऊं? ऐसी चीज के लिए, ऐसे रोगों की अवस्था के लिए आप गाजर के सीरा या खीर पाक, संस्कृत भाषा यदि हमने प्रयोग करूँ तो खीर पाक गाजर का ले सकते हैं। गाजर का मुरब्बा उनको सुबह उठकर जरूर खाना चाहिए। जो लोग उनका खून बढ़े, बीपी बढ़े, जो ये चाहते हैं, गर्म चीज़ें जिनको सूट नहीं करती उनको घबराने की जरूरत नहीं है। गाजर के तासीर गर्म और ठंडी दोनों है, इस वजह से गर्म को भी सूट करती है और ठंडी चीज़ें सूट करती है, उनको भी पच जाती है। कफ जुकाम नजला खांसी दमा सब के लिए सेफ है। कफ का उल्टा दमा और उल्टा कम करती है। तो ऐसी चीज़ें जब आप समझ करके उपयोग करना सीख जाते हैं कि इसको खाना कैसे, फिर मजा है इसका। और ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, यदि खा लेंगे अगर तो बाहरी तरह है और हो सकता है कि पेट में दर्द करें। अगर आप लिमिट में चलते हैं हर चीज़ पे तो बड़ा ही गुण करती है। आप इस जानकारी को यदि और तक पहुंचाएंगे, घर में इस चीज़ का उपयोग बढ़ाएंगे, बच्चे जो खाना खाते हैं और गाजर को अलग कर देते हैं, मैं उनको कहूँगा, प्रार्थना करूँगा, बच्चों को प्यार से समझाता हूँ कि देखिए आप अभी तो इसको साइड पे कर देंगे अपने हिसाब से, लेकिन आप आने वाले समय में उतना ही पीछे रह जाएंगे। आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी ऊर्जा, आपके काम करने में जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं आ पाएंगी। इसलिए बेहतर यही हो कि आपको अगर बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं है तो इसके साथ और जो सब्जियां पसंद है उनको मिक्स कर लें। चाहे तो आप पाव भाजी बनाते हैं, आपने देखा उसकी भाजी होती है, उसमें सारी सब्जियां मैश करिए। आप भी इसी तरह टमाटर गाजर शिमला सभी मैच करके खाएं, कीमा बनाकर खाएं, लेकिन खाएं जरूर किसी भी फॉर्म में, चाहे मुरब्बे से ही आप शुरुआत करें। आपको जरूरी पीरियड्स अंदर कितनी बार ब्लीडिंग पूरी नहीं हो पाती है, अगर होती है तो होती चली जाती है। ये अवस्था भी बड़ी नाजुक बन जाती है जब व्यक्ति को समझ नहीं होती कि मुझे खाना क्या है, और ज़्यादा वो बढ़ती है। गाजर खाइए उस समय में, गाजर पीरियड्स में समय भी खाना चाहिए, वैसे भी महिलाओं को बहुत जरूरी है। तो ये आज यदि करेंगे, दूध भी बढ़ेगा, जो महिलाएं दूध पर लाती हैं, और बच्चे जो हाइट बढ़ा रहे हैं उनके लिए बड़े गुण लेकर के यह बैठी है, आप इनका उपयोग करें। फिर भी जब आपका बीपी बढ़ रहा है या कभी आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है, खून साफ करना है, तो इसका जूस निकाल करके और लौकी का जूस मिला लें और थोड़ा हल्का फुल्का 1 मुट्ठी के बराबर कच्ची हल्दी का रस मिला लें और थोड़ा अदरक का मिला लें, थोड़ा नींबू निचोड़ लें, चाहे तो थोड़ा सेंधा नमक मिला लें, सुबह पिया करें। ऐसा जूस कुछ दिन पिया, कुछ दिन नहीं पिया, आप करके देखें। आप खुद कहेंगे कि बाहर जा करके जो हमने जो पैक डिब्बा बंद जूस पीने हैं, ड्रिंक्स पीनी है, उससे तो कहीं ऊपर है। आप करके देखिए, फिर मुझे बताइए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मैं संजय कुमार सनातनी आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।